जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं शिवजी और पार्वती की महिमा का स्तोत्र। हे शिव, आपके इशारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य व संपदाओं का भोग करते हैं। अगर कोई संशय करे कि आप देवों के असीम ऐश्वर्य के स्रोत हैं और आप स्वयं उन ऐश्वर्यों का भोग नहीं करते, तो इस प्रश्न का उत्तर सहज ही है कि आप इच्छा रहित हैं और स्वयं में ही स्थित प्रज्ञ रहते हैं। जो ये शिव और पार्वती जी की महिमा का स्तोत्र है, शिव महिमन स्तोत्र, ये पुष्पदंत द्वारा रचित है। हम सार रूप में इस स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि भगवान शिव का जो महिमा है वो अवर्णनीय है, अकथनीय है। भगवान शिव की महिमा अनंत है। फिर पुष्पदंत कहते हैं कि हे त्रिपुरहंता, इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसे अनित्य समझता है, कोई इसे नित्य समझता है, कोई नित्य अनित्य दोनों समझता है। पर आपके चमत्कारों को देखकर, आपकी कृपा को देखकर मेरी भक्ति आप में दृढ़ होती जा रही है। एक बार आपके पूर्ण स्वरूप का भेद जानने ब्रह्मा और विष्णु क्रमशः प्रत्येक दिशा में गए, पर उनके सारे प्रयास विफल हुए। जब उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया, तब आपको जान पाए। आपकी भक्ति कभी भी विफल नहीं हो सकती। दशानन रावण विश्व को शत्रु विहीन कर सका। उसके माँ बाहु हर पल युद्ध के लिए व्यग्र रहे और रावण ने भक्तिवश अपने ही शीश को काट काट कर आपके चरणों में समर्पित किया। ये उसकी भक्ति का ही प्रभाव था। जब एक बार रावण ने आपके कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा की और ऐसी धृष्टता करने की भूल की, तो आपने अपने सहज पांव के अंगूठे मात्र से उसे दबा दिया और आपकी शरणागति के बाद ही रावण मुक्त हो सका। आपकी कृपा मात्र से ही बाणासुर दानव इंद्रादि देवों से भी अधिक ऐश्वर्यशाली बनकर राज कर सका और तीनों लोकों पर उसने राज्य किया। हे ईश्वर, आपकी भक्ति से क्या कुछ संभव नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं। देवताओं और असुरों ने जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तो देवताओं और दानवों ने आपस में सभी चीज़ें बांट ली, जो भी मूल्यवान वस्तुएं प्रकट हुई। परंतु जब विष को ग्रहण करने का समय आया, सभी भयभीत हो गए, तो आपने संसार की रक्षा के लिए विष पान कर लिया। हे नीलकंठ, ये आश्चर्य है कि विष के प्रभाव से आपका कंठ नीला पड़ गया और आप नीलकंठ कहलाए। ये जो स्थिति है आश्चर्य की, ये आपकी शोभा ही बढ़ाती है। इससे पता चलता है कि कल्याण कार्य हमेशा सुंदर ही होता है। तो आइए शिवजी के उपकारों को याद करते हुए शिव में हो जाएं और शिवजी की भक्ति में खो जाएं। जय श्री राम।